नमस्कार, आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली में अधिकार की जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पहले दिल्ली में अधिकारियों पर अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जिस पर संसद ने केंद्र सरकार के पक्ष में अपना फैसला दिया है। दिल्ली सेवा बिल पर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इसे कानून का रूप मिल गया है। दिल्ली सेवा कानून के बाद अब एलजी फिर से दिल्ली के बॉस बन गए हैं, लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा एलजी की सत्ता को चुनौती देने का सिलसिला जारी है। अब दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने पर जंग छिड़ गई है। केजरीवाल सरकार ने विशेष सत्र बुलाया तो एलजी ने इस पर आपत्ति जता दी। वहीं आज सत्र के पहले दिन बीजेपी विधायकों ने भी नियम विरुद्ध सदन का सत्र बुलाने का विरोध किया, तो आप ने पलटवार करते हुए कहा कि विधानसभा सत्र बुलाना स्पीकर का विशेष अधिकार है, एलजी की अनुमति जरूरी नहीं। रिपोर्ट देखें। दिल्ली विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होते ही सदन में हंगामा मच गया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तू मैं शुरू हो गया। सत्र बुलाने को लेकर एलजी की आपत्ति के बाद बीजेपी विधायकों ने भी नियम विरुद्ध सदन का सत्र बुलाने का विरोध किया। डिप्टी स्पीकर राखी बिरलान ने कहा कि ये विधानसभा स्पीकर का विशेषाधिकार है कि कब सत्र बुलाना है। उन्होंने कहा कि एलजी विनय सक्सेना को पता होना चाहिए कि जब तक कैबिनेट सिफारिश नहीं करती, नया सत्र नहीं बुलाया जा सकता। एनसीटी अधिनियम के बजट, मॉनसून और शीतकालीन सत्र जैसा कोई प्रावधान नहीं है। इस तरह से सत्र बुलाने की कोई अनिवार्यता नहीं है। डिप्टी स्पीकर राखी बिरलान ने सदन में हंगामा मचा रहे विधायकों से कहा कि विधानसभा कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, न ही हम इसे ऐसा होने देंगे। वहीं विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा, आप सरकार अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के मसले पर सदन में परिचर्चा कराना चाहती है। ये पूरी तरह से तय नियमों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि स्पीकर दिल्ली से जुड़े मसलों पर बहस कराए। देखिए, मैंने दिल्ली विधानसभा के स्पीकर से आग्रह किया कि सत्र को 10 दिन का उनको करना चाहिए। हमारे सभी विधायकों ने दिल्ली विधानसभा सेक्रेटेरिएट में नियमों के अनुसार 12 नोटिस दिए हैं। हम चर्चा चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने जो अपने लिए शीश महल बनाया है सभी नियमों का उल्लंघन करके। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी विधायकों को लगता है कि सदन के सत्र का संचालन गलत तरीके से हो रहा है, तो उन्हें लोकसभा और राज्यसभा जाना चाहिए। वहां जाने के बाद उन्हें पता चलेगा कि संसद में विपक्ष के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा में अभी भी लोकतंत्र कायम है, जबकि संसद में लोकतंत्र मर चुका है। देखिए, वैसे तो समिति इसकी जाँच करेगी, मगर मोटे तौर पे दिल्ली सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, ना बजट की कमी है, मगर अलग अलग षड्यंत्रों के तहत दिल्ली जल बोर्ड के बजट को रोका जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के अंदर फंड की कमी करी जा रही है और इससे दिल्ली के जो सामान्य लोग हैं उनके यहाँ पानी की दिक्कतें हैं, सीवर लाइन बदलने की दिक्कतें हैं, नए ट्यूबवेल लगाने हैं, टैंकर्स के लिए पैसा चाहिए होता है, एसटीपी प्लांट्स बन रहे हैं, यमुना को साफ करने के लिए बड़ी बड़ी ट्रांसीवर लाइंस की सफाई का काम है। इस दौरान दिल्ली विधानसभा में आप विधायक मोहिंदर गोयल ने उपराज्यपाल को लेकर तंज कसा और चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर एलजी चुनाव लड़ना चाहें तो मेरी सीट से आ जाएं। वो देश की सबसे बड़ी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ ले, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल के सीएम आवास पर खर्च किए गए करोड़ों रुपए को लेकर भी निशाना साधा। दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र 16 और 17 अगस्त तक चले, लेकिन पहले ही दिन जिस तरह से हंगामा हुआ है उसने बता दिया है कि जब आगाज ही ऐसे हैं तो अंजाम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो पक्ष विपक्ष में दरअसल बात होगी आज विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही किस तरह से हंगामा हुआ और 2 दिवसीय ये सत्र
किस तरह से चलेगा, क्योंकि विपक्ष और पक्ष के बीच में हमने देखा कि तू मैं भी शुरू हो गई और सत्र बुलाने को लेकर एलजी की आपत्ति के बाद बीजेपी विधायकों ने भी नियम विरुद्ध सत्र बुलाने का विरोध किया है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई क्या नियम विरुद्ध ये सत्र बुलाया गया। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ गौरव मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अरुणेश यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत है। नीतीश चौरसिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। नीतीश जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं, देखिए नियम विरुद्ध विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र बुलाया गया है, ऐसी क्या जरूरत थी या ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि 2 दिवसीय सत्र बुलाना पड़ा? तो पहले तो सभी को मेरा नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, इस देश की कानून की प्रक्रिया में जो भी सदन है, चाहे वो राज्य सरकार की हो चाहे वो केंद्र सरकार में अधीन आती सदन, उससे न्यायपालिका का दोनों का आपसी समन्वय नहीं है। ये एक विशेष अधिकार स्पीकर का होता है। स्पीकर कैबिनेट के रिक्वेस्ट पे इसको कभी भी बुला सकता है, ये उसके अपने अधिकार है। अब इस पे बिना बात का बतंगड़ बनाना मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ज्यादा तुल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है, कोई उसके पास कोई मोटिव नहीं है, इसलिए वो बिना इसकी बात का तुल बना रही है। इस पत्र में आप देखेंगे इसके एजेंडे जब नोटिस किया जाता है उसमें फिक्स होता है, बताए जाते हैं। उस एजेंडे के तहत आप देखेंगे जो भी इसमें डिस्कस किए जाने वाले मुद्दे किस वजह से बुलाए जा रहे हैं वो सारी चीजें मार्क्ड होता है। तो जो भी इसके मेंबर्स होते हैं, जो भी इस पे मुझे भेजा जाता है तो इसके अधीन आता है। तो ये सारी चीजें एक्सप्लेनेटरी है, कानून के अधीन है, कुछ भी कानून से बाहर नहीं है। ठीक है। और इसका दुष्प्रचार जो किया जा रहा है इसको मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे इस प्रकार के दुष्प्रचार को हम सब मिलकर रोका जाए। ठीक है। गौरव जी, आपने सुना नीतीश जी, देखिए साफ तौर पे कह रहे हैं कि नियमों के अनुसार ही सत्र को बुलाया गया है। स्पीकर का विशेषाधिकार होता है, वो बुला सकता है सत्र को। कैबिनेट में पहले इसको रखा जाता है और अगर कैबिनेट की मंजूरी मिलती है फिर सत्र को बुलाया जाता है, फिर स्पीकर की मंजूरी मिलती है, लेकिन तमाम मापदंडों को पार करते हुए ही सत्र को बुलाया गया। फिर आप लोगों को इतनी आपत्ति क्यों, एलजी को क्यों इतनी आपत्ति हो रही है? देखिए, आपको ध्यान होगा माननीय अमित शाह जी ने सदन में ही इस विषय उठाया था और बोला था कि दिल्ली एकमात्र एक ऐसा राज्य है जिसके सदन को बुलाने का जो विशेषाधिकार है कब प्रकट हो जाए कोई ठिकाना नहीं है, उसका कभी अवसान भी नहीं होता, कभी उसका अवसान सत्र भी नहीं होता। तो इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी अभी मुंह की खानी पड़ी है आम आदमी पार्टी को दिल्ली सर्विसेज बिल के विषय पर, उससे कैसे फेस सेविंग किया जाए, कैसे चेहरे को बचाया जाए और कैसे फिर एक झूठ का नया पुलिंदा खड़ा किया जाए, उस पर रणनीति बनाने की बात है। यद्यपि दिल्ली में आम जनता को शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है, उनके अपने खुद के विधायक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। 2000 करोड़ के जो सिविल फोर्सेज के डिप्लॉयमेंट की जो बात थी उसमें घोटाले कल उजागर हुए हैं। तो उन सब चीजों पर कैसे पर्दा डाला सत्र पे आइए ना, सत्र पे दिक्कत क्या है? अगर सत्र बुलाया गया सरकार की तरफ से, इसमें दिक्कत क्या? चर्चा करना चाहती हैं, वो बातों को रखना चाहती हैं। चर्चा करना ही चाहिए। हाँ। चर्चा करने से हमारी पार्टी बिल्कुल नहीं भाग रही है। हाँ। लेकिन आप देखिए दिल्ली के सदन में हाँ। विपक्ष को हमेशा अपमानित करना, हाँ। उसको जलील करना, हाँ। उसको बाहर का रास्ता दिखाना, हाँ। ये दिल्ली की सदन का पर्याय बन चुका है। और कहीं न कहीं जो इनको विधानसभा में जो अधिकार प्राप्त है उसका कैसे बेजा इस्तेमाल किया जाए उसको अख्तियार करने की बात हमेशा आम आदमी पार्टी करती रहती है। प्रचार प्रसार पर तो 1200 करोड़ खर्च कर देती है, लेकिन लोगों के जनजीवन को सुधारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते हैं। जल बोर्ड के पास पैसे नहीं है, आरआरटीएस को देने के लिए पैसे नहीं है इनके पास। और जिस तरीके से अपने इमेज को पेंट किया जाए, डिजाइन किया जाए और फिर कैसे झूठ का एक नया कारवां चलाया जाए, उसको अख्तियार करने के लिए ये सदन बुलाते हैं और सदन इनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करता है। ठीक है, आप देख सकती हैं पिछले सारे सत्रों को। ठीक है अरुणेश जी, अब सवाल इस बात को लेकर है
कांग्रेस पार्टी का इस पूरे मसले पर क्या स्टैंड है? क्या वाकई आपको लगता है, देखिए स्पीकर का विशेषाधिकार होता है, अपने हिसाब से उन्होंने सत्र को बुलाया, 2 दिवसीय 3 दिवसीय, चाहे जितने दिवसीय बुलाना हो, कितने दिनों का बुलाना हो बुलाए, लेकिन ये 16 और 17 तारीख का बुलाया। लेकिन जब सवाल इस बात को लेकर है, क्या वाकई आपको लगता है कि जो आम आदमी पार्टी अपने तरीके से काम कर रही है लेकिन उसे काम नहीं करने दिया जा रहा? देखिए नेहा जी, मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा कि जो राज्य सरकारें हैं कम से कम उनको एक स्वच्छंद रूप से फ्रीली काम करने दिया जाए, किसी भी राज्य की सरकार हो। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि बीजेपी जो है अपनी पावर बाकी राज्यों से दिल्ली को कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं ना आप, ये पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है ना। हमारी जो केंद्र सरकार है वो सत्ता का जरूरत से ज्यादा दुरुपयोग कर रही है। केंद्र शासित राज्य में तो गोवा भी आ जाता है, लेकिन गोवा में तो इस तरीके से जो, चूंकि वहाँ इनकी सरकार है तो इस वजह से वहाँ सब ठीक चल रहा है, वहाँ मुख्यमंत्री को पूरे अधिकार दिए हुए हैं। अब एटलीस्ट जो विधानसभा चलने का जो अधिकार है वो मेरे हिसाब से सभापति को तय करना चाहिए कि स्पेशल सत्र बुलाना है या नहीं बुलाना है। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि इस पे भी एक विधेयक ले आए हमारे बीजेपी के साथी के साथ, जो संसद के जो विधानसभा के सत्र हैं, ये सत्र भी अब जो है केंद्र सरकार ही तय करेगी कि राज्य सरकार विधानसभा के सत्र कब लाएंगे। फिर हो सकता है एक विधेयक ये भी ले आए कि विधानसभा के जो विधायक हैं वो कब क्षेत्र में जाएंगे, कब क्षेत्र में नहीं जाएंगे, कब जनता से मिलेंगे, कब जनता से नहीं मिलेंगे, ये चीज भी जो है केंद्र सरकार तय करेगी। तो इतनी ज्यादा नेहा जी, इतनी ज्यादा मोनोपोली नहीं चलनी चाहिए। मेरा जो अपना मानना है, राज्य सरकारों को कैसी भी हो, चाहे वो केंद्र शासित राज्य हो चाहे वो पूर्ण राज्य हो, उनको एक आप काम करने में उनको ठीक है। गौरव जी, क्या स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने देना चाहते हैं क्या आप एकाधिकार चाहते हैं क्या अपना? यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक को बदल देते हैं आप? गौरव जी 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 मैं सुन नहीं पाया। एकाधिकार चाहती है क्या केंद्र सरकार? क्या केंद्र सरकार स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने देना चाहती दिल्ली की सरकार को? यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले को बदल दिया जाता है अध्यादेश लाकर? नेहा जी इस तरह का नैरेटिव इस्टेब्लिश करना ठीक नहीं है, वो घातक है। दरअसल जनता के लिए सरकार चुनी जाती है और जनता के लिए सरकार काम करे तो अच्छा है। वहीं जिस समय केजरीवाल जी आम आदमी सर, वही तो कोर्ट ने भी कहा था कि चुनी हुई सरकार को ये पूर्ण अधिकार होना चाहिए कि किसकी ट्रांसफर, किस अधिकारी की पोस्टिंग करनी है, किसकी ट्रांसफर करनी है, और उसके पास पूर्ण अधिकार होना चाहिए क्योंकि वो जनता के द्वारा चुना हुआ है। पहली बात तो दिल्ली पूर्ण राज्य है ही नहीं, दिल्ली केंद्र शासित स्पेशल सुप्रीम कोर्ट को भी तो ये पता है ना सर, तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये तो अपना आदेश दिया था ना। जिद के अनुसार चलेगा, हाँ, दिल्ली कानून के अनुसार चलेगा या उनके जिद के अनुसार चलेगा? नहीं तो कानून को राजधानी क्षेत्र है वो। नहीं, आप कोर्ट के आदेश को तो पलट रहे ना सर, अध्यादेश लाकर अपने हिसाब से चला रहे, आप कानून के हिसाब से कहाँ चलने दे रहे हैं? इसका तो स्पष्टीकरण दे दिया अमित शाह जी ने, सदन के अंदर दे दिया। जिस तरीके से इनको अधिकार मिला और रात में ही 2 बजे 2:30 बजे रात में जाकर के ताला तोड़ करके सतर्कता विभाग की फाइलों को चुराने का काम और कॉपी करने का काम किया गया, सारे घोटाले के फाइलों को छुपाने का काम किया गया। तो आप समझ सकती है कि सरकार की नीयत क्या है। कांग्रेस की भी सरकार रही है पहले, भाजपा की भी सरकार रही है, इसी एलजी के अंतर्गत वो लोग काम करते रहे। ये आरोप सीधे सीधे आम आदमी पार्टी पे लगाया जा रहा है। आप कहते हैं भ्रष्टाचार कर रही है तो आम आदमी पार्टी कर रही है, काम नहीं कर रही है तो आम आदमी पार्टी कर रही है, गंदगी अगर साफ नहीं करने का काम कर रही है, यानी कि अगर आप ये कहें कि बाढ़ जैसी स्थिति अगर हुई तो वो भी आम आदमी पार्टी की तरफ से हुई, दिल्ली में गंदगी का अंबार देखा गया तो आम आदमी, पॉल्यूशन बढ़ा तो आम आदमी पार्टी ने, अब आप कह रहे चोरी भी की तो आम आदमी पार्टी ने करवा दी। नीतीश जी, बाढ़ प्रबंधन की बैठक से भागा कौन नेहा जी? केजरीवाल जी हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं और दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ते हैं और झूठ की दुकान खोलते हैं। ठीक है, सुन लीजिए नीतीश जी, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से। देखिए गंभीर आरोप लग रहे हैं आप लोगों पर। सबसे पहले तो मैं गौरव जी को एक बात बता दूं कि इस देश का कानून अमित शाह जी नहीं है। इस देश का कानून के लिए एक संविधान है जिसमें बहुत सारे प्रावधान है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है। सिर्फ और सिर्फ अमित शाह जी के मुख्तार बिंदु से जो निकले हुए शब्द और नरेंद्र मोदी जी के किए गए कारनामे ही इस देश के लिए संविधान नहीं है। इस बात को थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन रख लीजिए। दूसरी चीज,
आपको मुंह में काली फूट लेनी चाहिए। अगर आपके रहते हुए अगर इतनी चीजें, इतनी भ्रष्टाचार हुए, इतनी तरह की कार्रवाई हुई, आपकी जनता कर क्या रही थी? आप अपनी जवाबदेही से भाग रहे हो। आपने ये बता दिया सरकार काम नहीं करी, इस तरफ से कह रहे हो कि भ्रष्टाचार हो रहा है। अब भाई ऐसी कौन सी भ्रष्टाचार बैठे बैठे हो जाती है बिना काम के? आपने ही तो कह दिया काम ही नहीं हो रहा। मतलब दोनों चीजें आप खुद कह रहे हो, आप खुद में कंफ्यूज हो। अमित शाह जी कह रहे हैं नहीं, देखिए आप इतना कह रहे हैं कि देखिए केंद्र सरकार अपनी हठधर्मिता से काम कर रही है। नितेश जी, केंद्र सरकार काम नहीं करने देना चाहती, केंद्र सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, तो सर बाकी पार्टियों को भी तो दिखाई दे रहा है ना कौन किसके हिसाब से काम कर रहा है। देश में लोकतंत्र है और देश में चुने हुए सांसद है जो कि लोकसभा में है, लेकिन जो राज्य में सरकारें हैं उसके हिसाब से राज्यसभा में भी बैठे हैं ना सांसद। राज्यसभा में तो आप अपने हिसाब से रुकवा देते, बिल्कुल नहीं आपके साथ लोग आए। देखिए एक चीज बता दूं, बार ये जो आम आदमी पार्टी पे कितनी बार भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी काम नहीं करती, आम आदमी पार्टी जवाबदेही से भागती है। हमें इनकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमें दिल्ली की जनता ने 3 बार सर्टिफिकेट दिया है और आप सबके आशीर्वाद से फिर से मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, अभी 10-15 साल और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से दूर रहेगी। ठीक है, ये बताइए कि रोक क्यों नहीं पाए? आपने कोशिशें तो बहुत की, रोक क्यों नहीं पाए इस बिल को? कितने भी संविधान में बदलाव कर लें, लेकिन दिल्ली के दिलों में अरविंद केजरीवाल ही राज करेगा। प्लानिंग फेल हुई क्या सर? बताइए ना, प्लानिंग फेल हुई क्या? राज्यसभा में रोक क्यों नहीं पाए? क्यों लोग आपके साथ नहीं खड़े हुए? क्यों आपके साथ कंधे से कंधा नहीं मिलाया? क्यों आपका साथ नहीं दिया? जी मैं बताता हूँ, हमारे साथ 11 हमारे 10 राज्यसभा में सदस्य हैं। उसके बाद भी हमने इस बिल के खिलाफत में 5 के आसपास वोट करते सकता है। यही हमारी ताकत। हमने दिल्ली की जनता की तरफ से भरपूर विरोध दर्ज कराई। देखिए, अगर आप दिल्ली की जनता के खिलाफत में काम करेंगे तो हमने आपको नेक टू नेक फाइट दी। आपने देखा होगा दो दरवाजे से दिल्ली की जनता के साथ छल हो रहा है। रात को 11 बजे का आदेश लाया जाता है। आपने देखा होगा दो दरवाजे से बिल इसके ड्राफ्टिंग तैयार किए जा रहे हैं, किस प्रकार संविधान की संख्या उड़ाई जा रही है। आपको ये जानकारी नहीं थी? आपको ये जानकारी नहीं थी? कैसी बात कर रहे हैं? आपको ये जानकारी नहीं थी? बिल्कुल हमारी जानकारी थी। हम तो पूरा विरोध दर्ज कराया। भरपूर पूरे भारत में हमें जितने लोगों ने समर्थन दिया, जिस भी दल ने समर्थन दिया, हमने उसके तय से दिल करता है। ठीक है, की जनता के लिए अरुणेश जी, देखिए वैसे तो आप लोग कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप लोग कहते हैं कि मौजूदा जो केंद्र सरकार है वो लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। जब एकजुटता की बात आती है तो क्या नहीं लगता कि वहां पे कमियां और खामियां हैं? अगर एकजुटता नहीं थी तो यही वजह हुई कि राज्यसभा में भी ये बिल पास हो गया, कानून बन गया। देखिए बिल्कुल एकजुटता थी। जीतना या हारना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात है कि आप अगर विपक्ष में है तो आपने सत्ता की गलत नीतियों का विरोध किया या नहीं किया। और इतिहास में ये चीज दर्ज हो गई है कि आज बीजेपी के विरोध में कौन है और बीजेपी के साथ कौन है। निश्चित तौर पे बीजेपी के पास आंकड़े थे तो उन्होंने विधेयक पास करा लिया और हम लोगों ने आम आदमी पार्टी का इसमें साथ दिया और हमारे पास वो नंबर नहीं आ पाए। अब उसके पीछे कई वजह रह सकती हैं, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल है मुख्य रूप से तो उनकी कई मजबूरियां होती हैं। उन्हें केंद्र से फंड भी लेना होता है और भी उन्हें भाई सीबीआई ईडी का भी डर रहता है, उन्हें ही लोगों को डर रहता है, उनके साथ तमाम मजबूरियां आ जाती हैं। तो इस वजह से बेचारे वो हमारा साथ नहीं दे पाए, वो अलग बात है। लेकिन हम विरोध कर रहे हैं। ये डर पहले नहीं था क्या? ये डर पहले नहीं था क्या? अपनी सरकार के वक्त डर तो आप देखिए ना नेहा जी, पिछले 5 सालों में सीबीआई और ईडी के जो छापे जिस कदर पड़ रहे हैं, आप उसका वो देखिए ना कि जो विरोध करता है उसी के ऊपर छापे पड़ जाते हैं और बाद में निकलता क्या है? कुछ नहीं। ईडी का परसेंटेज परिपाटी कहाँ से शुरू हुई सर, इसको भी समझना होगा ना। ये परिपाटी कहाँ से शुरू हुई उसको भी समझना होगा। ये आज की बात नहीं है, ये बरसों से चली हुई आ रही है, उस चीज को भी समझना होगा। लेकिन गौरव जी, अब ये कहा जा रहा है कि देखिए सरकार जो है अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर के मसले पर सदन में परिचर्चा कराना चाहती है और ये पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है। अब सवाल इस बात को लेकर, ये कौन तय करेगा? ये आप तय करेंगे या भारतीय जनता पार्टी के विधायक तय करेंगे कि आखिर कौन से मसले पर चर्चा होगी और कौन से मसले पर चर्चा नहीं होगी? सरकार के पास पूर्ण बहुमत है,
अपना कैबिनेट में पास करवाया और उसके बाद स्पीकर ने बुला लिया, सत्र बुलाया है ना, चर्चा करने के लिए बुलाया। इसमें इतनी आपत्ति की क्या जरूरत है? नहीं, ठीक है, सत्र बुलाया है, किस तरीके से सत्र बुलाते हैं वो भी असंवैधानिक है। जो कानूनी रूप से सत्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है, उसको बार बार उल्लंघन करके जिस तरीके से बुलाया जा रहा है, हवाला दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक कहावत है ना हमारी कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो स्थिति आज केजरीवाल जी की हुई है। आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों प्रवक्ता साथ बैठे हुए हैं। नहीं, वो तो कह रहे देखिए जो संवैधानिक तरीका है, वो कह रहे जो संवैधानिक तरीका है उससे हमने सत्र बुलाया है। आपको लगता है कि ये गलत तरीका है तो आगे आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, जाइए ना, एक्शन लीजिए। देखिए, एक बात तो समझना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। दिल्ली को चलाना पड़ेगा, उसके कानून के अनुसार ही चलाना पड़ेगा। जिस तरीके से दिल्ली में बैठ करके संदेश देते हैं और लगता है कि पूरे देश को संदेश दे रहे हैं, मतलब राष्ट्रपति भी झूठा उनके आगे संदेश इस प्रकार से देते हैं कि राष्ट्रपति से भी बढ़ करके हो गए और कुल मिला के आधे अधूरे, आधे से भी कम पावर के राज्य में राज करते हैं और प्रोजेक्ट करते हैं इस प्रकार से कि पूर्ण राज्य का दर्जा इनके पास, सारी शक्तियां इनके पास है। यदि ऐसा है तो किसी दूसरे प्रदेश में किस्मत आजमा लें, किसी दूसरे प्रदेश में चुनाव लड़ करके देख लें, और लड़के देखे ही है, ऐसा नहीं है। गुजरात में भी देखा, यूपी में भी देखा, उत्तराखंड में भी देखा, सभी जगहों इनकी क्या स्थिति हुई वो कुछ छुपा हुआ नहीं है। और जिस गठबंधन में है वो गठबंधन भी इनको दरकिनार कर रहा है। कांग्रेस ने आज स्पष्ट कर दिया कि हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो है वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। संदीप दीक्षित ने बुरी तरह से इनके ऊपर आरोप यही एकजुटता है क्या अरुणेश जी? एक तरफ कहते हैं देखिए हम तो आपके साथ है, हम तो आपके साथ है, दूसरी तरफ कहते हैं 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी को हरा के मानेंगे। यही एकजुटता है क्या? हमारे बीजेपी के साथी खुश हो रहे हैं, अच्छी बात है, इन्हें खुश होने का पूरा अधिकार है। और सीटों पे जो फैसला होगा वो हमारी जो मुंबई में बैठक होने वाली है, हो गया ना सर, ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ बोल दिया है, ये बोल दिया कि 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। देखिए, अब ये हमने अभी अपना पक्ष रखा है। अब वहाँ बैठक में जो हमारे गठबंधन में सर्वसम्मति से जो चीजें तय होंगी तो उसके बाद अंतिम फैसला होगा। जो दिल्ली प्रदेश कमेटी है, इस तथा कथित INDIA गठबंधन में शरद पवार जी निकल गए, नीतीश जी की हालत खराब है, ममता जी ने स्वयं को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी चलती साहब, आपकी तरह नहीं है, डिक्टेटरशिप नहीं है कि कोई खिलाफ राजा के खिलाफ बोलेगा तो उसको बरकरार कर दिया जाएगा। हमारे डेमोक्रेसी चलती है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार रहता है। मिश्रा जी, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, आपके तरह नहीं है कि जिसने विरोध किया उसके ऊपर CBI और ED का छापा डाल दिया और जो हमारे पास से 5 लाख हो गया। अजीत करेंगे, पहले वो अजीत पवार थे। इतने डेमोक्रेसी दिखाएंगे नीतीश जी तो लगता नहीं है कि एकजुटता में तो फिर सेंध लगेगी ना? इसलिए हमेशा रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं। मैं भी मिश्रा जी की बात सुन रहा था, इनकी बात से लग रहा था कि दिल्ली की जनता ने इनको ऐसा इस प्रकार हुआ है, इनकी छलबलाहट, इनकी भाषा की शैली ये बता रही है कि कितने बेचैन बेताल है। अरे भाई, दिल्ली पूर्ण राज्य है या नहीं है? दिल्ली देश की जनता, दिल्ली एक देश का हिस्सा है ये तो मानते हैं, राज्य है ये तो मानते हैं, यहाँ लोग बसते हैं ये तो मानते हैं, या वोट का अधिकार। अरे कितनी छलबलाहट है आपके अंदर, इतनी बौखलाहट दिल्ली की जनता के प्रति। ये तो भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है ना कि कितनी बौखलाहट है अरविंद केजरीवाल के अंदर, कितनी छटपटाहट है अरविंद केजरीवाल के अंदर कि सत्ता पर काबिज नहीं हुए और धरने पर फिर बैठ गए और कहने लगे जी हमारे पास तो पुलिस नहीं है, हमारे पास तो ये अधिकार नहीं है, हमारे पास तो वो अधिकार नहीं है। अरे जब आप चुनाव लड़े थे उससे पहले आपको नहीं पता था कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, या अभी तक थी क्या? देखिए, मैं एक बड़ा लेटेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं। अभी कुछ दिन पहले जब ये पतंगे उड़ रही थी तो इसमें चाइनीज मांझा आ गया, किसी की डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। उस भाजपा के कार्यकर्ता था, उसने कहा अरविंद केजरीवाल जी को आप कहिए कि एक देश में सभी दुकानों को बैन कर दें। अब आप सोचिए, वो एक भाजपा कार्यकर्ता क्या कहता है, अरविंद केजरीवाल जी को कहिए कि वो इस तरह की कार्रवाई करें। और भाजपाई क्या करते हैं, अरविंद केजरीवाल के ऊपर 2 अधिकारी बैठा दो जिससे कि वो कुछ काम ना कर सके। मैं इस दोनों की बात का आपको पेक्षा बताता हूँ। जो आदमी वोट देता है, बताइए ना, इससे पहले भी तो सरकारें थी दिल्ली में, से पहले भी तो सरकारें काम कर रही थी।
सिर्फ आम आदमी पार्टी ऐसी क्यों है जो काम नहीं कर पा रही, उस बात को भी समझना होगा ना सर। 10 सेकंड में जो बात कहना चाह रहा हूँ जल्दी से। अब आप उस भावना की उस वोटर की क्या उपेक्षा है? मैं उस वोटर को वोटर मानता हूँ, मैं भाजपा ही नहीं मानता। उस वोटर को की ये उपेक्षा होती है कि जब वो वोट देता है तो उसे नहीं पता होता कि मेरे वोट को 3 हिस्से में क्यों बांटा गया, ये दिल्ली पूर्ण राज्य है या नहीं है, इसमें किस हिस्से मेरे एक वोट के किस हिस्से में मोदी जी आएंगे, किस हिस्से में अरविंद केजरीवाल जी आएंगे और किस हिस्से में एलएलजी साहब आएंगे, उसे वो पता होता है कि मैंने एक वोट दिया है और मेरा ये काम होना चाहिए। उसके दर्द में एक वोट से वो उपेक्षा चाहता है, उसका रिजल्ट चाहता है। हमने बंटवारा कर रखा है। अब ये हमें सोचना है कि हम इस तरीके से कर रहे हैं। नहीं सर, काम करना तो अरविंद केजरीवाल का कर्तव्य है और करना भी चाहिए, तमाम विधायकों का है, क्योंकि आप चुनी हुई सरकार में हैं और आपके ज्यादातर विधायक हैं। लेकिन उसके बाद अगर काम नहीं होगा तो जनता तो सवाल पूछेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया। हंगामा करने से काम नहीं चलेगा ना सर सत्र में, लेकिन उसके साथ साथ अब काम करके भी दिखाना होगा, क्योंकि अभी नहीं, आप काफी बरसों से ये कहा जा सकता है कि दिल्ली की सल्तनत पर काबिज है और सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे अगर काम नहीं होगा। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।